12,000 फीट की ऊंचाई से आप इन पहाड़ों की जो शांति को देख रहे हैं, उस शांति को इस सामने दिख रहे व्यक्ति ने रिकॉर्ड करी थी, जो कि अब ऐसा दिखता है। इसकी शरीर पहले ये थी और अब ये हो गई है। पिछले 5 सालों में जो भी मेंटल एंड फिजिकल दर्द, संघर्ष, अनुभव को इसने देखा है, परमानेंट बेड रेस्ट से आज वॉक कर रहा है। इसका वो पहले की यादों से भरा हुआ पास्ट और कल्पनाओं से भरा हुआ फ्यूचर, दोनों ही सच नहीं है। दोनों ही सच इसके मेंटल मसल्स में परसेप्शंस के फॉर्म में पड़ा है। उन यादों को याद करके आज ये दुखी होता है या दर्द फील करता है, तो इसकी समझदारी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसे समझदारी मानता है, फिर तो ये पूरे भ्रम में जी रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के सारे फिलोसफर्स, दार्शनिक और मॉन्क्स ने मेमोरीज़ को कभी भी नॉलेज या ट्रुथ नहीं माना है। मेमोरी ट्रुथ क्यों नहीं है, उसका बहुत ही रीजनेबल आंसर कभी फिर दे दूँगा। फिर से उस पर कुछ वक्तव्य रखा जाएगा। अगर किसी को मेमोरीज ट्रुथ लगती हैं तो आई लव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द मेमोरी इज नॉट ट्रू नॉलेज। ये मैं ही था जो ऑब्जेक्टिवली खुद को देख रहा था। अब सब्जेक्टिव जर्नी करते हैं। मेरी उस दौड़ती हुई शरीर और इस डिसेबल्ड शरीर में सिर्फ एक अंतर बचा था कि मुझे सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ देना था। बट ये होने में क्वांटम एंड मैक्रो लेवल पर मिलियंस ऑफ मिलियंस रैंडम एंड डायनेमिक इवेंट्स हुए, जो हमारी सेंसेस परसीव नहीं कर सकती हैं। अगर सेंसेस नहीं समझ पा रही तो वो भाग्य थोड़ी हो जाएगा। भाग्य या डेस्टिनी हमारी मानसिक परिकल्पना ही है सिर्फ। भाग्य पर अभी बहुत सारी बातें करनी है, फिर कभी करेंगे। वो मेरी शरीर थी और ये भी मेरी शरीर है। दोनों समय पर मेरा मन मुझको हमेशा इन्फीरियर ही फील कराता रहा, जब मैं ठीक रहकर दौड़ता था और जब आज मैं नहीं दौड़ पा रहा या नहीं चल पा रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद तो इसने मुझे बिल्कुल से पागल बना दिया था। इवन कि कहता कि सुसाइड कर लो, तुम खुद को ही मार लो। वो भी सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर कंपैरिजन करके विद एनी अदर पर्सन्स, विद एनी अदर मोमेंट। कंपैरिजन किया जाता है नई नॉलेज के लिए, समझदारी के लिए। लेकिन आजकल दुनिया में मोस्ट ऑफ देम लोग कंपैरिजन इसलिए करते हैं कि खुद को ही नुकसान में डाल देते हैं। आज कभी कभी लगता है कि कितनी सिली और नैरोवर आइडेंटिटी थी, कितनी नैरोवर अंडरस्टैंडिंग थी मुझे खुद को लेकर। अब समझ आता है कि आई एम द नोअर, रियल नोअर ऑफ माई बॉडी, ऑफ माई माइंड, द होल ऑब्जेक्टिव एंड वर्डली वर्ड्स। मैं सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं इटर्नल हूँ। अगर इटर्नल है तो फिर उसका कोई भाग्य कैसे होगा, उसका कोई दुर्भाग्य कैसे होगा? दुर्भाग्य और भाग्य सिर्फ मेरे शरीर का हो सकता था और वो हुआ, मेरे मन का हो सकता था और वो हो सकता है या होगा, मेरा थोड़ी हो सकता है, या आप में से किसी का भी नहीं हो सकता है। जो भी नुकसान, जो भी दुर्भाग्य या भाग्य होगा, वो शायद हमारे मन और सिर्फ शरीर का होता है। अगर हम अपने मन और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, फिर तो भाग्य होना ही है। मैं नहीं, ये मेरी शरीर डिसेबल्ड है, क्योंकि ये शरीर वैसी नहीं दिख रही है जैसे कि ये आप सब या मेरी ही कभी 8 बिलियंस पीपल्स की आदत रही है शरीर को देखने की। और ये सारी मेमोरीज हमारे न्यूरल मेमोरीज में डिपॉजिट है। ऐसे में तो किसी बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 8 बिलियंस पीपल सभी के सभी डिसेबल्ड हैं, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते। इन्हीं छोटे बड़े और थोड़ा फिलोसफिकल इंसाइट से के सहारे मैं इस नैरोअर आइडेंटिटी या रॉन्ग आइडेंटिटी से बाहर आया हूँ और खुद की यूनिवर्सल और कॉस्मिक आइडेंटिटी, जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसको अपने बोध, अपने एक्सपीरियंस में, अपने विजडम में डाउनलोड करने के लिए लर्न कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एवरीथिंग। मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा सुकून है कि मैं अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य खोज रहा हूँ।
सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यही मोटो होना चाहिए हमारा। आई थिंक मुझे अभी तक तो यही समझ आया है। फिलॉसफी का मेन एम है कि इस दृश्य और अदृश्य जगत की एक्सप्लेन करना, उसको उसकी व्याख्या करना, उसको समझाना। इसीलिए मुझे सत्य असत, ज्ञान अज्ञान, पॉजिटिव निगेटिव, सुख दुख आदि सभी को फिलॉसफी की हेल्प से रिलीजियस, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एंगल से बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनली टच करना है। हैशटैग नो कंपैरिजन, बिकॉज वी ऑल आर द इटर्नल बाय द विजडम ऑफ नथिंगनेस